नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। कई बार शौक और सनक ये दोनों ही बहुत महंगे साबित होते हैं और महंगे भी इस कदर कि बहुत सारे लोगों की इस सनक में, इस शौक में जान तक चली जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तरी अटलांटिका में डूबे उस पनडुब्बी की, जिसमें देश के, दुनिया के 5 अरबपति लोग समुद्र की गहराइयों में समाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये बहुत ही गंभीर और बड़ा भयावह हादसा था। हम एक और बात कहना चाहते हैं। बात ये कि इसे संयोग कहें या इतिहास दोहराने वाली थ्योरी का एक हिस्सा, क्योंकि करीब 110 साल पहले यही सनक और शौक करीब 1500 जानों को लील गई थी। उसमें भी जो जहाज वहां पर डूबा था उसका नाम टाइटैनिक था। और इस बार इतने लंबे अंतराल के बाद इतिहास ने एक बार फिर अपने आप को दोहराया और इस हादसे में भी जिस पनडुब्बी के अंदर 5 अरबपति लोगों की जान गई, उस पनडुब्बी का नाम भी टाइटैनिक ही था। और ये उसी स्थान पर डूबी या ब्लास्ट हुई जिस स्थान पर एक समय पर टाइटैनिक डूबा था। उसमें 1500 लोग मारे गए थे, इसमें 5 लोग मारे गए। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम आपको ये बता दें कि 16 जून को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड बंदरगाह पर 5 लोग, स्टॉकन रस, ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैमिस हार्डी, ब्रिटेन के पायलट पॉल हेनरी और 2 लोग पाकिस्तान के अरबपति शहजाद दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद पहुंचते हैं। 16 तारीख को ये इस बंदरगाह पर पहुंचते हैं और यहां से इन्हें ओशियन गेट कंपनी के मालिक स्टोन रस के कहने पर एक यात्रा शुरू करनी थी समुद्र के अंदर, उत्तरी अटलांटिका महासागर के अंदर। उस स्थान पर इन लोगों को जाना था जहां पर एक समय पर करीब 110 साल पहले 15 अप्रैल 1912 की आधी रात को टाइटैनिक जहाज डूबा था। ये सभी लोग अपने एडवेंचर और अपने शौक के चलते करीब 2.5 लाख डॉलर यानी कि 2 करोड़ रुपए की टिकट लेकर ये सभी लोग इस एडवेंचर पर निकले थे। इसमें जो ओशियन गेट कंपनी की जो पनडुब्बी थी, टाइटैनिक नाम की पनडुब्बी थी। ये टाइटैनिक नाम की पनडुब्बी इन 5 लोगों को लेकर, जो कि पनडुब्बी के टेल साइड पर थे, यानी कि पिछले हिस्से में बैठे हुए थे, और आगे की तरफ क्योंकि टाइटेनियम का हिस्सा होता है, और वहां से इन्हें उस पूरे मलबे को, जो टाइटैनिक इतने समय पहले गिरा था, उसको बहुत करीब से देखना था, समुद्र के हजारों फीट नीचे गहराई के अंदर तलहटी में। ये इनको एक जहाज ऊपर समुद्र तल पर लेकर जा रहा था, पनडुब्बी को लेकर पहुंचा और इन्होंने 18 जून को अपनी यात्रा शुरू की। और 18 जून को जहाज से, समुद्री जहाज से उतरकर ये पनडुब्बी ने टाइटैनिक जहाज वाले स्थान पर डुबकी लगाई। समुद्र की गहराइयों में पहुंचने के बाद करीब 1 घंटा 45 मिनट बाद अचानक पनडुब्बी का, टाइटैनिक पनडुब्बी का अपने शैडो जहाज से संपर्क टूट गया। यह संपर्क टूटते ही वहां पर जहाज में जो तैनात जो दल था, जो इस पनडुब्बी को ऑपरेट कर रहा था और सर्च कर रहा था लगातार, उन्होंने काफी इसको तलाश किया और अपने हाईकमान को इसकी खबर दी। सूचना देने पर जब बार बार उसको तलाशा जाता रहा और पनडुब्बी से संपर्क नहीं हो पाया, तो इसके बाद आनन फानन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के एयरक्राफ्ट को इस बारे में सूचना दी गई। ये सूचना
96 घंटे की इस जैसे ही इनको सूचना मिली तो ये सभी बचाव और राहत दल उत्तरी अटलांटिका सागर के ऊपर पहुंच गए और इन्होंने अपने अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया। बताया ये भी जाता है कि इस पनडुब्बी के अंदर 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी और ये 96 घंटे की जो ऑक्सीजन थी ये बहुत जल्दी तेजी से इसमें ये खत्म हो रही थी, लेकिन अभी भी संभावनाएं बाकी थी। 23 जून को पता चला कि अचानक अटलांटिका की बर्फीली तलहटी में टाइटैनिक जहाज टाइटैनिक जहाज के मलबे से करीब 16 मीटर की दूरी पर पनडुब्बी टूटकर नष्ट हो चुकी थी। उसके 5 टुकड़े समुद्र के अंदर देखे गए। साथ ही बचाव दल ने हादसे से पहले एक धमाका भी रिकॉर्ड किया। अब ये धमाका कैसा था ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। 5 लोगों के शव तो वहां पर नहीं मिले, लेकिन ये जरूर अंदाजा लगाया जाने लगा कि या तो सभी लोगों के शव जो थे वो नष्ट हो गए या फिर उनके मृत्यु के बाद उन शवों को वहां मौजूद जलजीवों ने खा लिया। अब हम आपको बताते हैं टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था। 10 अप्रैल 1912 को साल 1909 में जो ब्रूस ने टाइटैनिक बनाया था, 7.5 अरब का खर्च इस पर आया था इसके बनाने पर, और इसके 2223 टिकट उस वक्त बेचे गए थे अरबपति लोगों को जो शौक और सनक के एडवेंचर में घूमना पसंद करते थे। इससे इतनी कमाई, जब ये टाइटैनिक जहाज टकराया बर्फीले पहाड़ से तो इसमें 1517 लोगों की उस वक्त मौत हो गई थी और 706 लोगों को किसी तरीके से बचा लिया गया था। हम आपको ये भी बता देते हैं कि समुद्र की तलहटी में उस टाइम पर टेम्परेचर -2 में चल रहा था, 200 के आसपास था ये, और इसका मतलब ये होता है कि जो भी कोई भी व्यक्ति का शरीर इसमें मात्र 2 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। यानी कि एकदम माइनस में था टेम्परेचर और कोई भी आदमी 2 मिनट से ज्यादा उस टेम्परेचर में जीवित नहीं बच सकता। टाइटैनिक पर जेम्स कैमरून ने 1997 में एक फिल्म भी बनाई थी। इस फिल्म के बनाने के लिए खुद कैमरून कई बार समुद्र की तलहटी में टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए गए थे, लेकिन जिस स्थान पर दुर्घटना हुई थी। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपको इस फिल्म के पहले ही उसमें इतनी कमाई कर ली थी कि इसमें करीब 10 टाइटैनिक जहाज बनाए जा सकते थे। तो जो ये टाइटैनिक का जो ये पूरा एपिसोड था, अब इसमें जांच ये चल रही है कि ये पूरा हादसा हुआ आखिर कैसे। इसमें ये हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही भयानक था और ये कैसे हुआ। तो बताया ये जा रहा है कि टाइटैनिक की जो ये पनडुब्बी जो तैयार की गई थी, इसकी पहले से ही बनावट में कई खामियां पाई गई थी, जिसके लिए इसमें काम करने वाले एक बड़े अधिकारी ने टाइटैनिक के मालिक को ये बात बताई थी कि ये हादसे का शिकार हो सकती है और ये किसी भी तरीके से पानी के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित पनडुब्बी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये भी जो पनडुब्बी के मालिक कैमरून है, स्टगन रस जो है, उन्होंने किसी भी तरीके से अपने उस अधिकारी की नौकरी से उसको निकाल दिया, लेकिन उन्होंने इस पनडुब्बी में किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं किया। अब जांच दल और वैज्ञानिक जो बताते हैं, क्योंकि यह हादसा उसी स्थान पर हुआ है, तो इसमें 2 थ्योरी बताई जा रही हैं। एक थ्योरी तो ये है कि हो सकता है कि उस स्थान पर कोई ऐसी चुंबकीय शक्ति एक्टिव है जो जहाज को अपनी तरफ खींचकर बुरी तरीके से खंडित कर देती है, नष्ट कर देती है। दूसरी थ्योरी ये भी हो सकती है कि क्योंकि वहां पर बहुत लंबे समय से टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ है,
तो ये भी हो सकता है, क्योंकि पनडुब्बी अचानक ब्लास्ट हो गई है, तो आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, जो बचाव राहत और बचाव दल ने रिकॉर्ड किया है, तो ये आखिर ब्लास्ट हुआ कैसे। तो इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ इस तरीके की गैस बन गई हो, जिसने उस पनडुब्बी को के संपर्क में आते ही उसके, क्योंकि ये जो पनडुब्बी जो बनाई है, ये कार्बन फाइबर नामक मटेरियल से तैयार की गई है। तो हो सकता है कि वहां पर जो गैस बनी हो, बिल्कुल समुद्र तल के निचले स्तर पर, जहां पर वो मलबा टाइटैनिक का पड़ा हुआ है, वहां जो गैस बनी हो, उन्होंने कार्बन फाइबर को रिएक्ट मारा हो और पनडुब्बी के अंदर ब्लास्ट हो गया हो। तो ये भी एक थ्योरी है, लेकिन जो सबसे कारगर चीज है कि इसमें इसमें जो हादसा हुआ है, उसमें किसी भी तरीके से जो असुरक्षित पनडुब्बी थी, जब पहले ही बता दिया गया था, तो स्टोकन रस आखिर अपने घाटे को पूरा करने के लिए इतने लोगों की जान दांव पर कैसे लगा सकते थे, ये एक बड़ा सवाल है इसमें। और हम आपको ये भी बता दें, इसके अंदर जो पाकिस्तान के जो अरबपति शहजाद दाऊद और उनका नाबालिग बेटा सुलेमान दाऊद जो मारे गए हैं, वो कई हजार करोड़ रुपए के मालिक हैं, और वो विदेश में रहते हैं, लेकिन उनका सारा जो कारोबार है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। यानी कि पाकिस्तान में इसकी शहजाद दाऊद की जो कंपनियां रन कर रही हैं, जो अरबों खरबों की टर्नओवर वाली जो कंपनियां पाकिस्तान के अंदर रन कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लाखों लोग उन कंपनियों में नौकरी करते हैं। लेकिन आज जो पाकिस्तान की हालत है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके शहजाद दाऊद के मारे जाने के बाद ये लाखों लोग बेरोजगारी के संकट से घिरने लग गए हैं। वहां पर अफरा तफरी मच गई है पाकिस्तान के अंदर। हम आपको एक जानकारी और देते हैं कि जो शहजाद दाऊद और सुलेमान दाऊद, इनकी जगह असल में दरअसल एक और फॉरेन के एक और अरबपति, दो लोग इसमें जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, जिनकी जगह शहजाद दाऊद और सुलेमान दाऊद को टिकटें बेची गई, और ये बहुत ही महंगी $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए की टिकटें बेची गई थी। यानी कि ये इतना बड़ा, इतना महंगा एडवेंचर था या शौक था कि लोग इतनी महंगी टिकट खरीद कर भी टाइटैनिक के मलबे को देखने जाने के लिए सैकड़ों फीट नीचे अंदर समुद्र की तलहटी में जाने के लिए तैयार हो जाते थे या हो जाते हैं। ये एक बहुत महंगा शौक है, और बहुत सारे लोगों को ऐसे शौक में उतरने के लिए सनकी भी कहा जाता है। ये एक सनक भी होती है, जो लोग, आप समझिए कि किस तरीके से लोग समुद्र के अंदर जाकर इस टाइटैनिक के मलबे को देखने की कोशिश करते हैं, टाइटैनिक जहाज को देखने की कोशिश करते हैं, और देखते ही देखते अपनी जान गंवा देते हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, और बहुत सारे तथ्य इसमें अभी निकल के सामने आएंगे, लेकिन जो भी सामने आया है, जो भी हादसा हुआ है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और शौक, महंगे शौक और सनक का नतीजा है। तो आगे से जब भी कोई ऐसा शौक या सनक जिसके चलते किसी की जान खतरे में पड़े, उसको ना पालें। ये हमारी आप सभी से सलाह है या मशवरा है। जय हिंद, जय भारत।